शाम के धुंधलके में हवेली की दीवारों से टकराती हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगती है। चारों ओर सन्नाटा है, पर उसी सन्नाटे को चीरती हुई शांति कुसुम के कमरे में दाखिल होती है। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और कुछ छिपा हुआ डर झलकता है। कुसुम के हाथ में शादी का जोड़ा है। लाल रंग अब फीका पड़ चुका है, उस पर कीमती जरी के धागे जगह जगह से उधड़ चुके हैं। जोड़ा जैसे किसी जानलेवा संघर्ष का गवाह बन चुका हो। वह कांपती आवाज में पूछती है, ये शादी के जोड़े की ऐसी हालत किसने की? किसकी हिम्मत हुई इसे छूने की भी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है, पर तभी पीछे से सुदेश की आवाज आती है। मुझे पता है माँ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ठंडी आंखों से कहता है, ये सब सौम्या ने किया है। सुनते ही हवेली में जैसे तूफान उठ खड़ा होता है। सौम्या, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन होठों पर अजीब सी मुस्कान। आदित्य, जो हमेशा सौम्या के पक्ष में खड़ा रहता था, आज गुस्से से कांपता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। तुमने मंगल की मां की आखिरी निशानी के साथ ये किया? तुम मंगल से माफी मांगोगी या नहीं? उसकी आवाज कांपती है, पर यह कांपना डर का नहीं, टूटते विश्वास का होता है। सौम्या जवाब नहीं देती, बस शांत, स्थिर और रहस्यमयी नज़र से सबको देखती रहती है। उसकी चुप्पी सबको खलती है। उधर हवेली के पिछवाड़े में जिया धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है। हाथ में एक बैग है और आंखों में बेचैनी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई डर हो, कोई पीछा कर रहा हो। तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। लक्ष्मी गुस्से से उसका हाथ पकड़ती है। ऐसे चोरों की तरह कहाँ जा रही हो? क्या हमसे कुछ छिपा रही हो? जिया घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोलती है, अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ? लक्ष्मी चौंकती है। क्यों? क्या राजा है तुम्हारे पास जिया? जिया रुकती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। जो जोड़ा तुमने देखा, वो सौम्या ने नहीं फाड़ा। लक्ष्मी चौंकती है। तो फिर किसने? जिया कांपते हुए जवाब देती है, होते वो जोड़ा। उसी रात मंगला की आत्मा ने खुद फाड़ा था। मैंने देखा उसे। पूरा वातावरण अचानक सिहर उठता है। हवेली की लाइट झपकने लगती है। बैकग्राउंड में रहस्यमयी संगीत गूंजता है। कट्टू, सौम्या अकेली अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। आईने में उसकी परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो आईना अपनी जगह बना रहता है। उसकी परछाई हिलती नहीं। वह बुदबुदाती है, अब उन्हें सब बताने का वक़्त आ गया है। सेनी सै साई बुमो। आईने की परछाई सौम्या की तरह नहीं, बल्कि मंगला की है। उसी की जो वर्षों पहले इसी हवेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मरी थी। उसी रात आदित्य को एक पुराना वीडियो मिलता है। वह वीडियो हवेली के एक छुपे हुए कमरे में गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वह कांपते हाथों से प्ले करता है और जो देखता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वीडियो में सौम्या किसी अजनबी से गुप्त रूप से मिल रही होती है और कह रही होती है, सब कुछ तय है, शादी का जोड़ा नष्ट करना सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होगा। कुसुम को उसके अतीत का सच बताने का समय आ गया है, और आदित्य को भी। आदित्य हक्का बक्का रह जाता है। सौम्या, तुम कौन हो और तुम्हारा असली चेहरा क्या है? दृश्य बदलता है। हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक खोला जा रहा है। उसमें से निकलता है एक पत्र, एक डायरी और एक पुरानी तस्वीर, जिसमें सौम्या की शक्ल हूबहू किसी और महिला से मिलती है, मंगला की जुड़वां बहन, जिसे सभी मृत मान चुके थे। कट टू, सौम्या आईने में देखती है और बुदबुदाती है, अब ये हवेली मेरी होगी। पूरा सच किसी को नहीं पता। मंगला मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, और अब मैं उसके अधूरे काम पूरे करने आई हूं। और तभी बैकग्राउंड से कुसुम की चीख सुनाई देती है, कोई मुझे बचाओ, कोई है। कैमरा धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाता है, जहां से एक परछाई हवेली में दाखिल होती है। लंबी, रहस्यमयी,
और आंखों से खून टपकता हुआ सा दृश्य। हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं, एक भयानक रहस्य बन चुकी है। और इसी सस्पेंस के साथ प्रोमो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां राज और भी गहरे होंगे